आप सभी को प्रणाम। नमस्कार। तो सतत हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेश श्रीमद् भागवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथ की चर्चा चिंतन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। भगवान की अनुपम कृपा है कि भगवान हमें इस प्रकार अपनी वाणी का चिंतन करने का सुअवसर और भक्ति नामक षटक, उपासना षटक के अंतिम अध्याय 12वें अध्याय पर हम हैं। अब यदि 12वें अध्याय का चिंतन हम आज से प्रारंभ करेंगे। अब यदि हम क्षमा कीजिएगा, अब यदि हम 7वें अध्याय से, जहां से यह षटक उपासना षटक का प्रारंभ होता है, यदि हम वहां से देखना प्रारंभ करें तो एक प्रकार से भगवान ने एक एक सीढ़ी चढ़ाते हुए हमें यहां तक पहुंचाया जहां भगवान के विश्व रूप के भी दर्शन हुए। और अब भगवान अपनी उपासना के विषय में सभी संदेहों का निराकरण यहां इस अध्याय में कर देंगे। भक्तों की श्रेष्ठता भी स्थापित करेंगे, जिसका प्रारंभ 7वें अध्याय में भगवान ने किया था। सगुण निर्गुण उपासकों में कौन सा उपासक भगवान को शीघ्रता से प्राप्त करता है, इस विषय में भी भगवान सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में देंगे। तो 7वें अध्याय में यदि हम देखना प्रारंभ करें तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को कहा कि मैं तुम्हें ऐसे विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश करूंगा जिसका अभ्यास करते हुए तुम निसंदेह पूर्ण रूप से मुझे जान पाओगे और इसके पश्चात कुछ भी अन्य तुम्हारे जानने योग्य नहीं रहेगा। फिर भगवान ने यह भी कहा कि कोई हजारों लाखों में से कोई एक व्यक्ति, कोई एक मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्नशील योगियों में से भी कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है। फिर अपनी प्रकृति परा और अपरा, दो प्रकार के भेदों वाली परा और अपरा प्रकृति के विषय में भगवान ने कहा और कहा कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, यह मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है और 8 प्रकार के भेदों वाली यह मेरी अपरा जड़ प्रकृति है। और इसके अतिरिक्त जो जीव स्वरूपा प्राणियों के रूप में जो चेतन प्रकृति है, जिसने समस्त संसार को धारण किया हुआ है, उसे मेरी परा प्रकृति समझो। और इस प्रकार अपनी शक्तियों के विषय में बताते हुए भगवान ने यह भी कहा कि जिस प्रकार समस्त मणियां एक माला में, एक धागे में पिरोई जाती हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मुझसे ओतप्रोत है और संपूर्ण जगत मुझ सूत्र रूप में मणियों के समान बिंधा हुआ है, एक एक जगह मुझ में गुथा हुआ है। और फिर भगवान ने अपनी कुछ दिव्य विभूतियों का वर्णन किया, कहा कि मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द हूं, पुरुषों में मनुष्य हूं, इत्यादि इत्यादि कहकर भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्तों का भी वर्णन करना प्रारंभ किया। यहाँ अब 15वें 16वें अध्याय 15वें 16वें श्लोक में भगवान यह भी विचार प्रकट कर देंगे कि भगवत भक्तों के लक्षण क्या है और कौन सा भक्त सबसे उत्तम है। 7वें अध्याय में भगवान ने यथार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के पुण्य भक्तों के विषय में बताया। और फिर यह भी कहा कि कोई यदि किसी अन्य देवता को श्रद्धा से पूजता है तो मैं उसी के प्रति उसकी धारणा को सिद्ध कर देता हूं, स्थिर कर देता हूं। और यदि वह अपनी कामनाओं को उन देवताओं को निवेदित करता है तो अवश्य ही उसे उन कामनाओं की पूर्ति होती है।
परंतु उनसे जिन भी फल की प्राप्ति होती है वह केवल नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है। और जो भी मनुष्य मेरी उपासना करते हैं अंत में वह मुझे ही प्राप्त करते हैं। फिर भगवान ने यह भी बताया कि कौन से मनुष्य दृढ़ संकल्प लेकर भगवान का भजन सुमिरन करते हैं और किस प्रकार भगवान को प्राप्त करने के लिए ही वह प्रयत्न करते रहते हैं। और फिर कहा कि जो मनुष्य अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ सहित भगवान को जान लेते हैं वह भगवान में ही एकाग्रचित्त होकर मरण काल में भी अनायास ही भगवान को प्राप्त करते हैं। फिर 8वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछना प्रारंभ किया कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत किसे कहते हैं। भगवान ने इन सभी के विषय में अत्यंत विस्तार से उपदेश किया। अर्जुन ने यह भी पूछा कि इस देह में अधियज्ञ कौन है और किस प्रकार उसका चिंतन करना चाहिए, और मरण काल में एकाग्रचित हुआ मनुष्य किस प्रकार आपको जान सकता है। इन सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि अक्षर परमात्मा ही ब्रह्म है, उसके स्वरूप जीवात्मा को ही आध्यात्म कहा जाता है। स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले जो कर्म है, दान होम यज्ञ इत्यादि, वह सब कर्म है। और जो विनाशशील प्राणी समुदाय है वही अधिभूत है। और जो हिरण्यमय मनुष्य हैं अर्थात जिन्हें प्रजापति, हिरण्यगर्भ इत्यादि से भी जाना जाता है, वह सभी अधिदेव हैं और अंतर्यामी रूप से मैं ही आत्मा के रूप में अधियज्ञ इस मनुष्य शरीर में व्याप्त हूं। इस प्रकार के सभी उपदेश देते हुए भगवान ने यह भी कहा कि अंत काल में जो भक्ति युक्त होकर मेरा ही स्मरण करता हुआ इस नश्वर शरीर को त्याग देता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मुक्ति पद का भी उपदेश दिया और यह भी कहा कि जो इस प्रकार से अपने शरीर का त्याग करते हैं वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, उन्हें मेरी ही प्राप्ति हो जाती है। फिर काल की गणना का भी विस्तार से भगवान ने वर्णन किया और यह भी उपदेश किया कि परम गति किसे कहा जाता है, कौन सी गति को प्राप्त कर मनुष्य वापस इस नश्वर संसार में नहीं आता, कौन सा भगवान का सर्वोत्कृष्ट रूप है, कौन सा सर्वश्रेष्ठ भगवान का रूप है जिसका स्तवन किया जाना चाहिए। इस प्रकार कर्म मार्ग और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के विषय में भी भगवान ने कहा, उत्तरायण और दक्षिणायन के विषय में भी कहा। और फिर यह कहते हुए कि जो मनुष्य इस उपासना तत्व को वेद, यज्ञ, तप और दान, जो भी कुछ पुण्य फल बताया गया है, उन सभी से आगे बढ़ता है तथा सबके कारण रूप सर्वश्रेष्ठ सनातन पद को वह प्राप्त करता है। फिर 9वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से पुनः ब्रह्म अनुभव पर्यंत समस्त अत्यंत रहस्यमय एवं गुप्त ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा की और अर्जुन के प्रति वह सब ज्ञान कहा। राजविद्या जो अत्यंत गोपनीय है, पवित्र करने वालों में उत्तम है, प्रमाण और फल रूप से प्रत्यक्ष है, उस राजविद्या का उपदेश अर्जुन को किया। और इसके पश्चात यह भी बताया कि किस प्रकार संपूर्ण प्राणियों में रहते हुए भी भगवान उन सब प्राणियों के केवल साक्षी मात्र हैं और किसी भी प्रकार से उनसे संलिप्त नहीं होते। परंतु वहां यह चेतावनी भी दी कि कुछ अविवेकी मूढ़ मनुष्य का शरीर धारण किए हुए संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर मेरा अनादर भी करते हैं
ऐसे लोग व्यर्थ आशा वाले, निष्काम कर्म वाले, दूषित ज्ञान वाले, विवेक और ज्ञान से रहित तथा मोह में डालने वाली राक्षसी और असुरी प्रकृति का आश्रय लिए रखते हैं, परंतु जिनका मन केवल भगवान में ही रम गया, ऐसे भक्त जो अविनाशी जानकर देवी प्रकृति का आश्रय लिए हुए अनन्य मन से युक्त होकर केवल भगवान की ही उपासना करते हैं और निरंतर कीर्तन करते हुए, भगवान के नामों का स्मरण करते हुए भगवान की ही साकार रूप में उपासना करते हैं, उन्हें मैं शीघ्रता से प्राप्त हो जाता हूं। जो 9वें अध्याय का ये सार था, यह है अब 12वें अध्याय में पूर्ण होता है और इसी विषय में भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं। इसके पश्चात भगवान ने अपनी विभूतियों को कहना प्रारंभ किया, जिसे सुनकर अर्जुन के मन में इच्छा हुई कि इन विभूतियों का मैं पूर्ण रूप से वर्णन चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप पूर्ण रूप से वर्णन करें, जिससे मैं जान सकूं कि किस प्रकार किन विभूतियों में इस समस्त चराचर विश्व में आपकी पूजा अर्चना की जा सकती है। 10वें अध्याय में भगवान ने अपना विभूति योग कहना प्रारंभ किया, जिसका अत्यंत विस्तार से हमने चिंतन किया। तो फिर 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन के द्वारा भगवान ने अपने विश्व रूप के दर्शन, चतुर्भुज रूप के दर्शन और फिर पुनः द्विभुज रूप के दर्शन अर्जुन को कराए। अब भगवान यहाँ 12वें अध्याय में इन सभी 7वें से लेकर 11वें अध्याय तक जो भी ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, जो भी उपदेश अर्जुन को दिया, उसका एक प्रकार से सार यहाँ इन 20 श्लोकों में कह रहे हैं। इसीलिए 12वें अध्याय की अत्यधिक महत्ता है। 12वें अध्याय का महत्व इसीलिए हमेशा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले अर्जुन ने प्रश्न पूछना प्रारंभ किया और अर्जुन ने प्रश्न पूछते हुए भगवान से कहा कि किस प्रकार आपकी उपासना करनी चाहिए, किस प्रकार जो अविनाशी अव्यक्त ब्रह्म के उपासक हैं और जो साकार रूप की उपासना करते हैं, उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान निराकार स्वरूप के विषय में भी कह आए हैं और यह भी कह आए हैं कि जो निराकार रूप से अथवा किसी अन्य रूप में किसी भी देवता की पूजा करता है, वह अविधि पूर्वक मेरी ही पूजा करता है। तो अर्जुन के मन में यह प्रश्न है कि किस प्रकार की पूजा अथवा अर्चना अथवा भगवान के चिंतन में हमें लगना चाहिए। क्या हम भगवान की साकार रूप में पूजा करें अथवा निराकार रूप में पूजा करें, जिससे हमारा इस जीवन में कल्याण भी हो सके और मृत्यु के पश्चात परम पद की प्राप्ति भी हो। जो हमने भागवत गीता के प्रारंभ में ही चिंतन किया था कि भगवान ने यह समस्त गीता का ज्ञान केवल समाज के कल्याण के लिए दिया, अर्जुन केवल निमित्त मात्र थे, वह इस 12वें अध्याय में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। क्योंकि भगवान अनेक प्रकार से उपासना का पथ अर्जुन के सामने रख देते हैं कि यदि यह ना कर पाओ तो यह करो, यह ना कर पाओ तो यह करो, और यह भी ना कर पाओ तो केवल यही करो। तो इस प्रकार से उपासना का पथ भी 4 प्रकार से भगवान अर्जुन के समक्ष रखते हैं कि जैसा तुम्हें उचित लगे, जिसके तुम अधिकारी हो, उस मार्ग से जाकर तुम अपना कल्याण कर सकते हो। परंतु अभी अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ करने से पहले अपनी मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए सदैव की भांति हम सर्वप्रथम ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलं येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते गृहयुगं स्मरामि लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूज्यते असुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक्षौनक भीष्मदालभयान रुक्मांगदा अर्जुन भीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृपरशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः सप्तेतांस संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमम् जीवेत वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विनश्यति ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुलारविन्दाय तपत्नेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप ओम सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो पितामहाय ओम नमो प्रजापतिभ्य ओम नमो कृष्णद्वैपनाय ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे। हरि शरणम। तो अर्जुन ने भगवान से पूछना प्रारंभ किया। 12वें अध्याय का पहला श्लोक। एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये च पीयक्षरम् अव्यक्तम्
तेषां के योगवित्तमाये च अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा। तो अर्जुन ने पूछना प्रारंभ किया कि जो भक्त इस प्रकार निरंतर योग युक्त रहकर आपके साकार रूप की उपासना करते हैं, क्योंकि अर्जुन अभी विश्व रूप देख आए हैं, तो अर्जुन ने वहीं से एक प्रश्न पूछना प्रारंभ किया कि जो आपके साकार रूप की उपासना करते हैं और जो अविनाशी अव्यक्त ब्रह्म के उपासक हैं, उन दोनों योग वेताओं में से श्रेष्ठ कौन है, मैं यह जानना चाहता हूं। आप कृपा पूर्वक मुझे यह बताइए। अब हम यदि सनातन धर्म शास्त्रों में देखें तो उपासना के तीनों प्रकार सनातन धर्म शास्त्रों में वर्णित है। विश्व रूप से, विश्वचर रूप से और विश्वातीत रूप से। 10वें अध्याय में हम देखें तो 10वें अध्याय में जो उपासना है वह विश्वचर रूप से बताई गई, जिसमें भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करना प्रारंभ किया और जो भी विश्व के अंतर्गत विशेष प्रभावशाली विभूतियां हैं उन सभी में भगवत भाव रखना तथा भगवत भाव से ही उनकी पूजा अर्चना करना 10वें अध्याय में बताया गया। और 11वें अध्याय में विश्व रूप से ही उपासना करने को भगवान ने कहा कि यह मेरा साकार विश्व रूप है और इसी की उपासना करने का उपदेश भगवान ने वहां दिया, जो अर्जुन को प्राप्त भी हुआ। और इसी प्रकार 7वें अध्याय में भगवान यह कह ही आए हैं, ना तो हम तेषु तेमयी, कि विश्वातीत रूप से ही भगवान की उपासना करनी चाहिए। तो इन तीनों प्रश्नों में, इन तीनों ही रूपों में भगवान की उपासना की जाती है। यहां अर्जुन के मन में यह संशय होना, यह सुनने के पश्चात जो 7वें अध्याय से सतत अर्जुन भगवान के भक्ति योग के उपदेशों को सुन रहे हैं, उन्हें इस प्रकार का संशय होना स्वाभाविक ही है कि इन तीनों प्रकारों में से सबसे सरल और उत्तम प्रकार कौन सा है। क्या भगवान की उपासना विश्व रूप से करनी चाहिए अथवा विश्वचर रूप से अथवा विश्वातीत रूप से? ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसी कौन सी उपासना पद्धति है जो सरल है और जिसे मुझे ग्रहण करके शीघ्र ही भगवान के श्री चरणों में जगह मिल सकती है, मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। और इसी आशय से अर्जुन यहाँ यह प्रश्न करते हैं कि जो विश्व अथवा विश्वचर में मन लगाकर निरंतर एकाग्रता से आपकी उपासना करते हैं, अथवा जो अक्षर रूप से व्यापक और इंद्रियों से न जानने योग्य अर्थात विश्वातीत रूप से आपकी उपासना करते हैं, उनमें से श्रेष्ठ योग वेता आप किसे मानते हैं? क्योंकि भगवान तो यह कह ही आए हैं कि यह सभी योग में स्थित मनुष्य मेरी उपासना करते हैं, चाहे वह विश्वचर रूप से करें चाहे विश्वातीत रूप से करें। तो अर्जुन का प्रश्न यही है कि आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं? विश्व, यहाँ जो विश्व विश्वचर की उपासना है वही व्यक्त उपासना है और जो विश्वातीत की उपासना है वही अव्यक्त उपासना है, क्योंकि विश्वातीत रूप प्रकट नहीं होता, वह अव्यक्त ही रहता है। इस प्रकार जो विश्वातीत रूप है भगवान का वही निर्गुण निराकार रूप में भगवान का भजन करना है और जो विश्व अथवा विश्वचर रूप है वही साकार रूप में भगवान का भजन करना है। तो यही अर्जुन का यहाँ प्रश्न है। यहाँ भगवान शंकराचार्य ने इस श्लोक का चिंतन करते हुए कहा है कि पिछले अध्यायों में भगवान ने अपने व्यापक रूप की उपासना कही और 10वें अध्याय में विभिन्न विभिन्न विभूतियों के रूप में विभिन्न रूप से व्यक्त रूप से किस प्रकार भगवान का चिंतन किया जा सकता है उसके विषय में कहा। और एकादश अध्याय में 11वें अध्याय में
विश्व रूप दिखाकर अंत में मत कर्म आदि श्लोक के द्वारा अपने पूर्व प्रदर्शित विश्व रूप को ही अस्मत् शब्द से ग्रहण कराकर उसी की उपासना का आदेश दिया। इसीलिए अर्जुन के मन में यह प्रश्न आया कि आप एक और तो अपने विश्वाचर रूप की उपासना को श्रेष्ठ कहते हैं और एक जगह आप अपने विश्वतीत उपासना का भी उपदेश देते हैं, तो क्या मैं आपकी विभूतियों में उपासना करूं या मैं साकार रूप में उपासना करूं? जो भी श्रेष्ठ हो वह आप मुझसे कहिए, मैं ये जानना चाहता हूं। श्री रामानुजाचार्य ने इस श्लोक में जो अपना चिंतन किया है उसमें वह यही कहते हैं कि यहाँ सगुण और निर्गुण का ही प्रश्न है। छठे अध्याय की योग निरूपण प्रसंग में निर्गुण रूप की उपासना कही गई और फिर 7वें अध्याय से प्रारंभ कर मिश्रित वाक्य कहे गए। कहीं सर्वगुण विशिष्ट अपना रूप दिखाकर भगवान ने उसकी उपासना करने का आदेश दिया और कहीं निर्गुण रूप से अपनी प्रधान प्रधान विभूतियों का भी वर्णन किया। इसी पर अर्जुन का यह प्रश्न आया है कि सगुण और निर्गुण की उपासनाओं में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है और शीघ्रता से जिससे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। श्री मधुसूदन सरस्वती जी भी यहाँ साकार और निराकार का ही प्रसंग लेते हैं कि जिस प्रकार विश्व रूप प्रदर्शन के द्वारा अथवा विभूति अध्यायों में भगवान ने अपना साकार रूप बताया और यह भी कहा कि जो लोग उनकी उपासना करते हैं, जो भक्त उनकी उपासना करते हैं, उन्हें शीघ्र ही मुक्ति मार्ग प्राप्त हो जाता है। और यह भी कहा कि मत परतरम नान्यत किंचित, इस प्रकार के जो उपदेश दिए उनके द्वारा यह भी कहा कि जो इंद्रियों से आग्रह अक्षर निराकार व्यापक तत्व की उपासना करते हैं उन्हें भी फल मुक्ति रूप ही प्राप्त होता है। और इस प्रकार के भक्तों में, दोनों भक्तों में कौन श्रेष्ठ है इसका निर्णय कर पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए अर्जुन का यह प्रश्न भगवान के प्रति है कि आप ही इसका उत्तर देने में सक्षम हो सकते हैं। आप ही मुझे बताइए किस मार्ग का मैं अनुसरण करूं जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अब वेदांत दर्शन में भी यदि हम देखें तो जो माया बलित अथवा प्रकृति विशिष्ट परब्रह्म है वही ईश्वर कहा जाता है। इसलिए व्यक्त उपासना को ईश्वर उपासना भी कहते हैं। तात्पर्य यही है कि व्यक्त और अव्यक्त उपासना इन दोनों में से कौन सा मार्ग उत्तम है। योग वित्तम का शब्द का यहाँ यही अर्थ है कि योग अर्थात चित्त की एकाग्रता रूप समाधि को जानने वाले जो योग वेत्ता हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, आप निश्चित कर मुझे कहिए। अथवा अर्जुन यह भी पूछ रहे हैं कि जिस प्रकार आपने मुझे अपना विश्व रूप दिखाया उस साकार रूप में मैं आपकी उपासना करूं अथवा जो ज्ञान आपने मुझे दिया उसकी स्थिरता के लिए इंद्रियों से न जानने योग जो व्यापक अक्षर की उपासना है वह मुझे करनी चाहिए। आप निश्चित कर मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है जिसका आश्रय मैं ग्रहण करूं। अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर भगवान ने पुनः कहना प्रारंभ किया। श्री भगवान उवाच मयि आवेशमनाये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेता ते मे युक्ततमा श्रद्धया परया उपेता ते मे युक्तात्मा मता। श्री भगवान ने कहा कि जो लोग सर्वदा मुझ में चित्त लगाकर निरंतर प्रयत्न करते हुए अत्यंत श्रद्धा संपन्न होकर मेरी उपासना करते हैं उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ योगवत्ता मानता हूं। इस प्रकार भगवान ने प्रश्न के समाधान में सबसे पहले यही कहा कि सदा योग से युक्त होकर अर्थात भगवान को
भगवान में मन को एकाग्र कर निरंतर भगवान के गुण प्रभाव स्वरूप का सदा ध्यान करते हुए भगवान को ही परम आश्रय मानकर भगवान की उपासना में ही मग्न रहने वाले और भगवान की सत्ता में, उनके अवतारों में, वचनों में, उनकी शक्ति में, उनके गुण प्रभाव लीला और ऐश्वर्य आदि में विश्वास रखते हुए भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, इस प्रकार की जो परम श्रद्धा रखते हैं वह मेरी दृष्टि में युक्तोत्तम है अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार भगवान ने यहाँ एक प्रकार से कहा कि दोनों प्रकार के उपासकों में जो उपासक मुझे सगुण साकार रूप में जानकर उपासना करते हैं उन्हीं को मैं उत्तम योगवेत्ता मानता हूं। भगवान शंकराचार्य का यहाँ वचन है कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अक्षर उपासकों को, जो निर्गुण निराकार उपासक हैं, उन्हें निष्कृष्ट नहीं कहा। उनके विषय में भगवान आगे कहेंगे। यहाँ केवल यही कहा कि जो साकार उपासना करते हैं उसमें वह आसानी से साधित हो सकता है, उसमें कष्ट कम होता है, और अक्षरों उपासना करने वालों को, जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन्हें अत्यधिक कष्ट सहन करना पड़ता है, जिसके कारण जो सगुण उपासक हैं वह मुझे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। सगुण उपासकों में यदि हम उदाहरण देखें तो सगुण उपासकों में जो सबसे आगे नाम आता है वह आता है ब्रजवासिनी गोपियों का। इनके विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में कहा गया है कि जो गौओं को धोते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को पालने में झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, घरों में जल छिड़कते समय और झाड़ू आदि देते हुए, इन सभी लौकिक कर्मों को करते हुए प्रेम पूर्ण चित्त से, आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से श्री कृष्ण का ज्ञान किया करती हैं, इस प्रकार सदा श्री कृष्ण में ही चित्त लगाने वाली वह ब्रजवासिनी गोपियां धन्य हैं। तो यह आवश्यक नहीं है सगुण उपासना में कि हम केवल भगवान के समक्ष ही सदैव बैठे रहें, भगवान की मुक्ति का ही चिंतन करते रहें और सदा एक ही तरीके से भगवान की उपासना करें। ब्रजवासियों की भक्ति अनन्य है। समस्त लौकिक कर्म करते हुए भी वह अपने समस्त लौकिक कर्मों को भगवान के श्री चरणों में ही अर्पित कर देते हैं और इस प्रकार भगवान से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला अति मधुर है, आकर्षक है, अद्भुत है और अवर्चनीय है। वहां सब कुछ विचित्र है, सभी प्राणी श्री कृष्ण के प्रेम में ही निमग्न है। इनमें से गोपी प्रेम तो सर्वथा अलौकिक और अचिंत्य है, वहां वाणी की गति ही नहीं है, मन भी उस प्रेम की कल्पना से नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहां तक पहुंचना संभव ही नहीं है। मनुष्य प्रेम की जितनी भी ऊंची से ऊंची कल्पना क्यों ना करे, प्रेम के यथार्थ रूप तक पहुंचना संभव नहीं है। इस अवस्था में जो सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण की सच्चिदानंदमयी गोपिका नाम धारणी अपनी ही छाया मूर्तियों से जो दिव्य अपराकृत प्रेम था, उसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण और गोपी स्वरूप में एक ही है, एक ही तत्व है और उनके विषय में कहा गया है कि कान्हा भय प्राणमय, प्राण भय कान्हा में है, हिय न जानी परे कान है कि प्राण है, कि भगवान श्री कृष्ण ही गोपी हैं और गोपी ही भगवान श्री कृष्ण है। जिस प्रकार कान्हा में, हृदय में विराजमान कान्हा और प्राण में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं हो सकता, उसी प्रकार भगवान से प्रेम करने वाली गोपियों और भगवान श्री कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता। तो सगुण उपासकों में सबसे आगे व्रज की गोपियां ही हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध में ही
श्री कृष्ण उद्धव संवाद में श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा है कि हे उद्धव, गोपियों ने अपने मन और प्राण मुझे अर्पण कर दिए हैं। मेरे लिए वह अपने सभी शारीरिक संबंधों को और लोक सुख के साधनों को त्याग कर मुझ में ही अनुरक्त रहती हैं। मैं ही उनके सुख और जीवन का कारण हूँ। गोकुल की उन स्त्रियों को मैं प्रिय से भी प्रिय हूँ। वह दूर रहने के कारण मेरा स्मरण करती हुई विरह में अत्यंत ही विभल और विमोहित हो रही हैं। मुझे शीघ्र गोकुल लौटने के संदेश के भरोसे ही अपनी आत्मा को मुझ में समर्पण कर देने वाली गोपियां बड़ी कठिनता से किसी प्रकार जीवन धारण कर रही हैं। गोपियों का हृदय कृष्ण में ही है। वे खाते पीते सोते जागते चलते फिरते घर का काम काज करते सभी समय केवल श्री कृष्ण को ही देखती हैं और उन्हीं के गुणों का स्मरण करते हुए आंसू बहाती रहती है। इस प्रकार आगे 18वें अध्याय में भी इसी विषय में भगवान अर्जुन से कहेंगे कि तुम अपना संपूर्ण मन केवल मुझे ही अर्पण कर दो, मेरे ही भक्त बन जाओ, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही नमस्कार करो, फिर तुम मुझे प्राप्त होगे। मैं यह सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं, क्योंकि तुम मेरे अति प्रिय सखा हो। सब धर्मों को छोड़कर तुम केवल एक मेरी शरण हो जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तो यहां भी उसी प्रकार का विचार है। सगुण उपासकों की प्रभाव का वर्णन करते हुए ही भगवान यहां कह रहे हैं कि जिसने संपूर्ण रूप से मेरा आश्रय ग्रहण कर लिया, जिसने सदा मुझ में चित्त लगाकर निरंतर प्रयत्न करते हुए अत्यंत श्रद्धा से संपन्न होकर मेरी उपासना की, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ योगवेत्ता मानता हूं। तो जिसके मन में भगवान श्री कृष्ण की युगल छवि, श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के प्रति प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति विरह की अग्नि हृदय में जिसके भरी हुई है, वही सर्वश्रेष्ठ योगवेत्ता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहां कह दिया, आगे भी 18वें अध्याय में कहेंगे। और एक और बात, जो गोपी आप यदि देखें तो जो 10वें अध्याय के ये 3-4 अध्याय हैं, गोपी विरह भ्रमर गीत, इन्हें श्रीमद् भागवत का एक प्रकार से हृदय भी कहा जाता है। यह कहा जाता है कि यह जो अध्याय है, यह गोपी गीत भ्रमर गीत, यह श्रीमद् भागवत के प्राण है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा केवल इसीलिए है कि एक तो गोपियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अलौकिक है, अप्रमेय है, कोई भी प्रमाण न तो उसका दिया जा सकता है और न ही किसी भी प्रकार से उनके प्रेम की तुलना, जो श्री कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा है, उसकी तुलना की जा सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अमृत विष का काम करने लग जाए, चाहे शीतल जल ही जगत को भस्म क्यों न कर दे, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, वह भक्त दुष्ट कर्मी हो ही नहीं सकता। वह सदैव सुकर्मी ही रहेगा। यही भगवान अभी आगे इस अध्याय में भी कहेंगे। चाहे हम शब्दों में जितना भी गोपी प्रेम का वर्णन कर लें, परंतु वास्तविक गोपी प्रेम इससे कहीं ऊंचा है। कुछ महानुभावों की तो यही धारणा है कि गोपियों का भगवान के प्रति वही प्रेम था जो किसी भी कांता स्त्री का अपने स्वामी के लिए होता है, और उसकी तुलना करना संभव ही नहीं है। जिसको स्वप्न में भी केवल भगवान श्री कृष्ण के विरह की ही वेदना होती हो, जिसको स्वप्न में भी केवल भगवान के प्रति समर्पण की ही भावना हो, उसका प्रेम तो अद्वितीय अलौकिक है ही। न उसमें किसी भी प्रकार की कामना का लेश हो सकता है और न ही गोपियों
कि एक प्रेम में भी, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में भी किसी भी प्रकार की कामना का लेश था। जो भी कोई ऐसे सज्जन जो गोपी प्रेम के प्रति प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वह वास्तव में इस समस्त संसार में व्याप्त किसी भी प्रेम की स्थिति पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि जहां प्रेम है वहां किसी भी प्रकार की कामना नहीं है। क्योंकि जहां सर्वस्व न्यौछावर कर देने की, संपूर्ण रूप से अपने आप को परमात्मा के प्रति न्यौछावर कर देने की कामना है, वहां किसी अन्य कामना का जन्म तो हो ही नहीं सकता। कामना केवल भगवान में मिल जाने की है, भगवान में मुक्ति प्राप्त करने की है। और इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा है कि साकार उपासना, जो साकार उपासना है वही श्रेष्ठ है। सभी महात्मा इस बात से यहाँ सहमत है कि यहाँ भगवान ने साकार उपासना को ही श्रेष्ठ कहा है। कुछ महात्मा यह भी कहते हैं कि अर्जुन अभी पूर्ण योगारूढ़ नहीं है, इसलिए उन्हें साकार रूप की उपासना का उपदेश देना ही भगवान ने उचित समझा। और कुछ महात्मा यह भी कहते हैं कि वास्तव में साकार उपासना सर्वसुलभ है। कोई भी भगवान की किसी भी विभूति का किसी भी रूप में पूजन अर्चन कर सकता है, और इस कारण भगवान ने यहाँ श्रेष्ठ कहा है साकार उपासना को। कारण चाहे कुछ भी हो, परंतु भगवान ने यहाँ यह तो कह दिया कि साकार उपासना ही एक प्रकार से श्रेष्ठ है। और इस प्रश्न चिन्ह पर भी विराम लगा दिया कि यह तो कहने का प्रश्न ही नहीं है कि निर्गुण उपासना और सगुण उपासना में कौन सी उपासना बेहतर है। वही उपासना बेहतर है जिस उपासना को गोपियों ने किया। हे अर्जुन, इसी प्रकार तुम अपना सर्वस्व मुझ पर न्यौछावर करते हुए मुझ में ही मन लगाकर मेरी ही भक्ति करते रहो, इससे तुम्हें मुक्तिप्रद अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। अब निर्गुण उपासकों के विषय में, जो अक्षर की उपासना करते हैं, जो निर्गुण रूप से भगवान की उपासना करते हैं, उनका क्या होता है उस विषय में कहते हुए भगवान अगले 2 श्लोकों में उसका वर्णन करते हैं और कहते हैं, ये त्वम अक्षर अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्य च कूटस्थम् अचलम ध्रुवम सर्वत्र गम अचिन्त्यम च कूटस्थम् अचलम ध्रुवम सन्ननीयम् इन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूत हिते रता ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। कहा कि जो लोग समस्त इंद्रियों के समूह को रोककर सभी और समान बुद्धि रखकर और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर होकर शब्द से कथन करने से अयोग्य, अव्यक्त, सर्वगत, अचिंत, अज्ञान और उसके कार्य के अधिष्ठान भूत, निर्विकार और नित्य निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, वह भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो भगवान अब अर्जुन के मन में अथवा किसी भी यहाँ मनुष्य के मन में भगवान के यह उपदेश सुनकर कि साकार उपासना ही करनी चाहिए, साकार उपासना श्रेष्ठ है। यदि मन में प्रश्न यह आए कि निर्गुण उपासना नहीं करनी चाहिए क्योंकि निर्गुण उपासना का वह फल प्राप्त नहीं होता जो साकार उपासना का होता है, यदि इस प्रकार के प्रश्न आए तो उस प्रश्न चिन्ह पर विराम देने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि निर्गुण निराकार रूप से मेरी उपासना करने वालों को कुछ अन्य की फल की प्राप्ति होती है। फल दोनों का एक है, वह भी मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ भगवान ने अक्षर के ही 7 विशेषण दिए हैं और इन दोनों श्लोकों को मिलाकर भगवान का एक ही वाक्य एक प्रकार से समझना चाहिए
कि जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है, और उस अक्षर का, उस निर्गुण निराकार स्वरूप का जिन विशेषणों के द्वारा भगवान ने यहाँ चिंतन किया है, उसमें सबसे पहले कहा कि वह अनिर्देश्य है, अर्थात किसी भी शब्द से नहीं कहा जा सकता, युक्तियों से अथवा किसी उपमा के द्वारा भी वह नहीं समझाया जा सकता। वह अव्यक्त है, अर्थात किसी भी अनुमान के द्वारा, प्रमाण से भी नहीं जाना जा सकता, इंद्रियों से भी अगम्य है, उसका कोई रूप कोई आकृति नहीं है, सर्वगत है, सर्वत्र व्याप्त है, आकाश की तरह सभी ओर है, सभी ओर व्याप्त है, अचिंत्य है, अर्थात मन में भी आने योग्य नहीं है, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, और कूटस्थ है, अर्थात एक ही जगह स्थित रहता है। कूट शब्द छल से किए जाने वाले असत्य व्यवहार में भी निरूढ़ हो सकता है। इससे यहाँ कूटस्थ शब्द से माया का अर्थ भी लिया गया है कि उस माया में स्थित है, अर्थात माया के अंतर्गत ना होकर अधिष्ठाता रूप से माया के ऊपर वह विराजमान रहता है, और इसी कारण अचल भी है, क्योंकि चलन क्रिया माया का धर्म है, वह माया के अधिष्ठाता में नहीं रह सकती, इसलिए निर्गुण निराकार परब्रह्म अचल भी है और ध्रुव भी है, जिसमें कोई भी अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, नित्य और निश्चित रहता है, इसलिए वह ध्रुव भी है। इस प्रकार उस परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप समझकर अभिन्न भाव से निरंतर ध्यान करते रहना ही उसकी उत्तम उपासना है। यहाँ रामानुजाचार्य अक्षर शब्द का अर्थ प्रत्यगात्मा अर्थात शरीर के अधिष्ठाता जीव को मानते हैं, उनका निरंतर चिंतन करता रहना ही उसकी उपासना करना है, और इस प्रकार भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान मार्ग में लगकर और निरंतर आत्मा का ही अनुचिंतन करने वाले इस श्लोक में भगवान ने कहे हैं, उन मनुष्यों का वर्णन किया है जो निरंतर आत्मा का ही चिंतन करते रहते हैं। यह उन्होंने आशय इस श्लोक के विषय में दिया है। वल्लभाचार्य इत्यादि जो वैष्णव महात्मा हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि भक्ति को छोड़कर केवल जो ज्ञान में लगकर आत्मचिंतन करते हैं उन्हीं का इस श्लोक में प्रतिपादन किया गया है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि कल्याण को प्रवाहित करने वाली आपकी भक्ति को छोड़कर जो केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए कष्ट उठाते हैं, वह उनको केवल कष्ट मात्र ही प्राप्त होता है, जैसे कि मोटे तशों को कूटने वाले केवल कलेश के भागी होते हैं और उन्हें किसी भी अन्य चीज की प्राप्ति नहीं होती। श्रेयम स्तुतिम भक्ति मुदस्य ते प्रभो कलिश्यन्ति, ये केवल बोध लब्धे कि उन्हें केवल कलेश की प्राप्ति होती है, किसी अन्य की प्राप्ति नहीं होती। एक नया सुंदर भाव यहाँ यह भी है कि अक्षर शब्द से यहाँ जो भगवान ने अक्षर शब्द का प्रयोग यहाँ किया है, ये तू अक्षरम, उस अक्षर शब्द से यहाँ वही तत्व लेना चाहिए जो बृहद आरण्यक उपनिषद में जनक की सभा में गार्गी को उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा था कि एतत् वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवंती अस्थूल मणु। तो उसी का अर्थ यहाँ पर लेना चाहिए कि सर्वधर्म रहित जो निर्विशेष ब्रह्म है वही अक्षर शब्द का वाच्य है। उसकी जो उपासना करते हैं अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद भी विपरीत भावना का उदय न हो जाए, इस कारण निधिध्यासन रूप पर ब्रह्म का ही ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं का वर्णन यहाँ भगवान ने किया है। और उस ब्रह्म के 7 विशेषणों की व्याख्या उसी प्रकार है कि वह अनिर्देश्य है, किसी शब्द से नहीं कहा जा सकता, अव्यक्त है, बुद्धि से भी ग्रहण नहीं हो सकता। और जैसा कि श्रुति में कहा गया है, यतो वाचो निर्वंते, अप्राप्य मनसा है, अर्थात मन और वाणी जिसे प्राप्त न कर बीच में से ही लौट आते हैं, वही वह अक्षर निराकार परब्रह्म परमात्मा है। अब यहाँ एक प्रश्न यहाँ यह हो सकता है कि यदि ऐसे अक्षर की उपासना यदि मन और वाणी
का भी वह विषय नहीं है, तब उस अक्षर परब्रह्म परमात्मा की उपासना किस प्रकार की जा सकती है? क्योंकि उपासना तो मन को, चित्त को एक स्थान पर स्थिर करने का ही नाम है। जब मन ही उसे प्राप्त नहीं कर सकता और वाणी के द्वारा उसकी स्तुति नहीं हो सकती, तब उसका अनुसंधान बार बार कैसे संभव हो सकता है? इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान 3 चरणों से उपासना का प्रकार भी बताते हैं और उपासना का फल भी यह कहते हैं, और यही उपदेश देते हैं कि इस प्रकार की उपासना करने के लिए सभी इंद्रियों का संयम चाहिए, अर्थात विषयों में इंद्रियों को जाने से रोकना चाहिए और सभी ओर समबुद्धि रखनी चाहिए, अर्थात सुख अथवा दुख जिस किसी की भी प्राप्ति हो उससे चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और देहों के अलग अलग रहने पर भी सब में ज्ञान रूप आत्मा एक ही है। इस प्रकार की आत्म विषयक दृष्टि ही मनुष्य को अपने अंदर रखनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय में भी हम चिंतन के कराए हैं कि ऐसा ही कुछ भगवान ने वहां कहा है, निर्दोषम ही संभ्रमा। तो यह भगवान वहां कह आए हैं, जिसके अनुसार समस्त जगत के पदार्थ जो हैं वह केवल ब्रह्म रूप है। ऐसी ही भावना होनी चाहिए और इसी भावना से सभी प्राणियों का हित करने में सदा तत्पर रहना चाहिए। किसी का भी जरा सा भी किंचित भी अपकार अपने द्वारा ना हो, इससे भी सावधान रहना चाहिए, और इस प्रकार के व्यवहार से ही अक्षर ब्रह्म की उपासना की जा सकती है। इस उपासना का फल क्या है? साकार उपासना के विषय में तो भगवान ने कह दिया कि मैं उन्हें प्राप्त होता हूं। अब इस निर्गुण निराकार उपासना का भी क्या फल है, उसके विषय में भी भगवान यही कहते हैं कि अक्षर की उपासना करने वाले भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है और मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूं, वह ब्रह्म मैं ही हूं। इस विषय में भी भगवान आगे 13वें अध्याय में कहेंगे, जहां भगवान का वचन होगा ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, कि ब्रह्म में मैं ही प्रतिष्ठित हूं। यह भगवान आगे 13वें अध्याय में कहेंगे, वहीं हम इसका चिंतन करेंगे। परंतु यहां भी भगवान ने यही कहा कि ब्रह्म में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्म भी मैं ही हूं। और अक्षर की उपासना करने वाले भी, निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करने वाले भी, ब्रह्म की उपासना करने वाले भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान ने यहाँ यह स्पष्ट कर दिया कि निर्गुण निराकार उपासक भी उपासना भेद से भगवान को ही प्राप्त करते हैं। केवल भगवान का साकार दर्शन करने के वह अधिकारी नहीं होते। 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कह ही आए हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा मनुष्य मुझे देख सकता है, तत्व से जान सकता है और प्राप्त भी कर सकता है। अब इसमें जो परमात्मा को तत्व से जानना और प्राप्त करना है, वह तो निर्गुण और सगुण दोनों के लिए समान है, परंतु निर्गुण उपासकों को सगुण दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है, क्योंकि जब मन में किसी एक भगवान की स्थिति का, भगवान की एक मूर्ति का, भगवान के एक स्वरूप का ध्यान ही नहीं है, तब उस सगुण साकार रूप का दर्शन भी कैसे प्राप्त होगा। इसलिए सगुण साकार उपासकों को भगवान अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाते हैं, और निर्गुण निराकार जो उपासक है उनके लिए केवल तत्व से जानना और भगवान को प्राप्त करना ही संभव हो सकता है। यही सगुण साकार उपासना की विशेषता और प्रधानता है जो भगवान ने कही। अब आगे ये कहने के पश्चात एक प्रश्न यह भी आता है कि जब निर्गुण उपासक भी आपको प्राप्त कर लेते हैं, तो आपने पहले यह क्यों कहा कि सगुण उपासना ही बेहतर है, अच्छी है, और सगुण उपासकों के विषय में इतना आपने ये क्यों कहा कि सगुण उपासना ही युक्ततम है और सगुण उपासक निर्गुण उपासक से ऊपर है? ऐसा क्यों कहा?
आगे भगवान उसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, क्योंकि जो अक्षर अव्यक्त ब्रह्म के उपासक हैं उसमें अत्यधिक कलेश है और वह एक प्रकार से सिद्ध करने में इतना सुगम नहीं है। तो यही कहते हुए भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं। कलेशधिकतरो तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुःखम् देहवद्धि अपावेते अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्धि व्यापते। भगवान कहते हैं कि उन अव्यक्त ब्रह्म में आसक्ति चित्त उपासकों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शरीरधारियों के लिए अव्यक्त अर्थात अक्षर ब्रह्म अथवा निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना बड़ा ही कष्टदायक है। तो भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यही कहा कि अव्यक्त को में मन लगाने वालों को अत्यधिक कलेश का सामना करना पड़ता है, उन्हें अत्यधिक कष्ट होता है, क्योंकि देहधारी पुरुष अव्यक्त में अपने मन को बड़े कष्ट से स्थिर कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सामान्य अशिक्षित अथवा अर्धशिक्षित अथवा शिक्षित अशिक्षित जो आजकल आपको समाज में नजर आते हैं, वह शरीर को ही आत्मा समझते हैं, जिन्हें शास्त्रीय भाषा में चार वर्ग भी कहा जाता है, कि जो केवल चारों वाक्य बोलते हैं वह चार वर्ग, और जो यह समझते हैं कि केवल शरीर ही आत्मा है और इस शरीर का पोषण करना ही मेरा धर्म है, उन्हें किसी भी प्रकार से न तो परमात्मा का स्वरूप समझ आता है और उनकी ममता सदैव देह में भी रहती है। जिन्होंने शास्त्र वाक्यों से अथवा गुरु वाक्यों से यह तो जान लिया कि आत्मा शरीर से अलग है, परंतु तब भी उनकी ममता शरीर में बनी रही, वह भी इसी प्रकार के उदाहरण में आ सकते हैं कि जब तक मनुष्य को यह मेरा देह है, यह मेरी आंख है, मैं देखता हूं, यह मेरे कान हैं, इनसे मैं सुनता हूं, इस प्रकार से शरीर के और शरीर के जो अव्यय हैं उसमें ममता रहेगी, तब तक इंद्रियों से ग्रहण योग्य जो अर्थ है मनुष्य केवल उसी की ओर झुकेगा, क्योंकि इंद्रियां स्वभाव से अपने ग्रहण करने योग्य पदार्थों की ओर ही जाती है और साथ साथ मन भी उन्हीं पदार्थों की ओर चला जाता है। उसे उधर से रोककर जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता उसकी ओर मन लगाना बड़ा ही कठिन कार्य है। निर्गुण ब्रह्म का तत्व बड़ा ही गहन है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, स्थिर है, सूक्ष्म है, जिसका शरीर में अभिमान नहीं है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, वही केवल उस निर्गुण ब्रह्म को समझ सकता है। साधारण मनुष्यों की साधना में आरंभ काल में परिश्रम अधिक होता है। सभी इंद्रियों को एकत्र कर मन को केवल निर्गुण निराकार पर ब्रह्म की ओर स्थापित करना बहुत परिश्रम से इंद्रियों को संयमित करने के पश्चात अद्वैत भाव को ग्रहण करके ही समझ आता है। जब तक अद्वैत भाव की प्राप्ति नहीं हुई कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न होते हुए भी अभिन्न है और आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, जब तक इस प्रकार का ज्ञान पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ, जब तक इंद्रियों को विजयी नहीं किया गया, तब तक निर्गुण निराकार परब्रह्म की उपासना करना अत्यंत ही कठिनता का कार्य है। अब आप देखिए समस्त विश्व में, हालांकि कहना तो मुझे नहीं चाहिए, परंतु यदि आप उदाहरण यहाँ देखें तो समस्त विश्व में केवल एक ही संप्रदाय ऐसा है जो
पूर्ण रूप से निर्गुण निराकार परब्रह्म की उपासना करने का उपदेश देता है। और केवल उपदेश ही नहीं देता, यह भी कहता है कि वही केवल एक है, उसके अतिरिक्त कोई भी अन्य नहीं है। जो जिस नाम से हम उस निर्गुण निराकार परब्रह्म को जानते हैं, केवल वही एक नाम है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य नाम नहीं है। उस संप्रदाय की क्या स्थिति है आप यह देख सकते हैं। क्योंकि केवल अपने शरीर का पोषण करना ही, केवल भोगों में लगे रहना ही उस धर्म का, उस महजब का, उस संप्रदाय का मुख्य धर्म बन गया है। किसी को काटो, मारकर खा जाओ और कहो कि ये तो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। अरे आपके धर्मशास्त्रों में तो और भी बहुत कुछ लिखा है, उसको क्यों नहीं मानते? तो केवल अपने शरीर का पोषण करने के लिए जो भी ठीक लगे वह उचित है, वह धर्म है, और जिससे शरीर का पोषण न हो सके वह सब अधर्म है। ऐसी मान्यता उनमें बन गई है। क्योंकि अन्य कोई भी धर्म अथवा संप्रदाय आप उठाकर देखें, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यक्त रूप में भगवान का चिंतन अवश्य ही है। चाहे वह कीर्तन के रूप में हो, चाहे वह किसी भगवान के चिन्ह के रूप में हो, चाहे वह केवल भगवान के प्रति श्रद्धा ही दिखाने के लिए क्यों ना हो, चाहे वह मानव सेवा के लिए हो, किसी भी प्रकार से हो, परंतु किसी न किसी प्रकार से भगवान का चिंतन करने के लिए कुछ ना कुछ साधन, कुछ ना कुछ व्यक्त रूप में कोई चिन्ह अथवा कुछ प्रभु की वाणी, कुछ ना कुछ तो है ही। केवल एक ही संप्रदाय ऐसा है जिसमें कीर्तन करना, गाना गाना भी हराम है। और उसकी क्या स्थिति है विश्व भर में, उसकी स्थिति को आप जान सकते हैं। और वह स्थिति इसीलिए है क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का तत्व अत्यंत ही गहन है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। उसको समझने के लिए अत्यंत सूक्ष्म, शुद्ध और स्थिर बुद्धि चाहिए। जब तक वह स्थिर बुद्धि प्राप्त नहीं होगी, तब तक निर्गुण ब्रह्म की उपासना संभव हो ही नहीं सकती। बैठेंगे तो ध्यान के लिए, बैठेंगे तो प्रभु की आराधना करने के लिए, परंतु मन इंद्रियों में ही कहीं ना कहीं लगा रहेगा और मन निरंतर यह चिंतन करता रहेगा कि मुझे इंद्रियों से किस विषय का ग्रहण करना है, चाहे वह खाना पीना हो, चाहे वह कुछ भी अन्य चीज हो। केवल मन वहीं लगा रहेगा, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं जाएगा। तब निर्गुण ब्रह्म की उपासना तो हो ही नहीं सकती। और इसीलिए भगवान ने इस अध्याय में यह स्थापित किया है कि साकार उपासना देहाभिमानी जीवों के लिए सुगम है, सुकर है, और जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना है वह देहाभिमानी जीवों के लिए दुष्कर है। इस कारण सगुण रूप में ही परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। अब यहाँ इस श्लोक में अधिकतर शब्द भी आया है जिसका अर्थ भगवान श्री शंकराचार्य यही करते हैं कि यद्यपि सगुण साकार की उपासना में भी इंद्रियों को बाहरी सांसारिक विषयों से तो रोकना ही पड़ता है, इसलिए कलेश तो वहां भी है, परंतु कुछ अवलंब रहने के कारण मन को स्थापित करने के लिए हमारे मन में एक छवि है, एक मूर्ति है, और उस छवि और मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर जब भी इंद्रिय कहीं भी विचरण करे और मन उसके साथ जाए तो उसको वापस खींचकर उस छवि की ओर लाया जा सकता है। और इसीलिए यह सुकर है, यह इतना दुष्कर नहीं है। इसकी चर्चा हम पहले भी मूर्ति पूजा का चिंतन करते हुए कर चुके हैं कि किस प्रकार मूर्ति पूजा में परमात्मा की पूजा करते हुए मूर्ति को केवल एक अवलंब बनाकर, मूर्ति को केवल एक साधन बनाकर हम भगवान का चिंतन करते हैं। सुंदर माला आदि भगवान को अर्पित कर, दीप प्रज्वलित कर, गंध इत्यादि भगवान को निवेदित कर, सुंदर खाद्य पदार्थ का नैवेद्य अर्पित कर, इंद्रियां और मन दोनों एक जगह केंद्रित हो सकते हैं। परंतु जहां बिना किसी सहारे के, बिना किसी अवलंबन के बलपूर्वक इंद्रियों को रोकना पड़े, तो उन इंद्रियों के दमन के समय
देहाभिमानी जीवों को और भी अधिक कष्ट का अनुभव होना स्वाभाविक ही है। सगुण उपासकों को ऐसे कष्ट का अनुभव नहीं होता, क्योंकि एक तो सगुण उपासना अत्यंत सुगम है, दूसरे सगुण उपासक भगवान के मंगल में छवि को हृदय में धारण करते हुए भगवान पर ही निर्भर रहते हैं। और भगवान स्वयं कह ही चुके हैं कि उनके योगक्षेम को वही वहन करते हैं। जिसने भगवान का सहारा ले लिया, उनके योग और क्षेम को वही वहन करते हैं। ऐसी अवस्था में जब भगवान ने सहारा लगा दिया तो उन्हें कष्ट हो ही नहीं कर सकता। और इसी विषय को आगे स्पष्ट करते हुए भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं कि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अन्येन एव योगेन माम ध्यायन्त्युपासते अन्येन एव योगेन माम ध्यायन्त्युपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि च निरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। भगवान कहते हैं, परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण कर मेरे प्रति ही तत्पर रहकर अनन्य भाव से, अनन्य रूप से, योग से मेरा ध्यान करते हुए जो उपासना करते हैं, हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले उन उपासकों को मैं इस मृत्यु रूप संसार सागर से तत्काल ही उद्धार कर देता हूं, उन्हें पार पहुंचा देता हूं। सगुण साकार की उपासना करने वालों को और क्या लाभ प्राप्त होते हैं, यही प्रदर्शित करते हुए भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो अपने कर्मों को मेरे अर्थात साकार विश्व रूप के आधार पर छोड़कर अपने कर्मों के फलों को मुझे अर्पण कर अनन्य भाव से योग लगाकर मुझे ही सबसे उत्कृष्ट मानकर मेरे ही ध्यान द्वारा अथवा मेरा ही ध्यान करते हुए अपनी चित्तवृत्ति को मेरी ओर रखते हैं, उनको शीघ्र ही मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूं, उनका उद्धार कर देता हूं, क्योंकि अपने चित्त को वह मुझ में ही अर्पित कर चुके हैं। जो पूर्ण रूप से भगवान का पारायण हो गया, जिसने अपने समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित कर दिया और जिसके हृदय में यह पूर्ण रूप से स्थापित हो गया कि एक परमेश्वर के अतिरिक्त मेरा कोई अन्य नहीं है, वह परमेश्वर ही मेरे सर्वस्व है। और ऐसा समझकर जो भगवान में स्वार्थ रहित अथवा अत्यंत श्रद्धा से युक्त अनन्य प्रेम का भाव रखने लगा, जिसके प्रेम में स्वार्थ, अभिमान और व्यभिचार का किंचित भी दोष नहीं आया, जिसका भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण सदैव सर्वथा पूर्ण और अटल है, जिस किसी भी प्रकार से इस संसार में कोई भी अंश ऐसा नहीं है जो भगवान से भिन्न वस्तु है, और जिसके कारण एक क्षण मात्र को भी जिसके लिए भगवान की विस्मृति असह्य हो जाती है, उसे ही उस अनन्य भक्ति योग प्राप्त किए हुए भगवान का चिंतन करने वाले मनुष्य का तत्काल ही जीवन मृत्यु के भय से भगवान मुक्त कर अपनी प्राप्ति करवा देते हैं। अर्थात इस जीवन में तो वह मनुष्य जीवन मुक्त भागवत भक्त के रूप में अपना जीवन यापन करता है और मृत्यु के पश्चात भगवान उसे अपने धाम में स्थान दे देते हैं, और इस प्रकार वह मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाता है। भगवान जब स्वयं उसे सहारा देकर संसार सागर से पार कराएंगे, तब
वह अवश्य ही पार होगा। जिस प्रकार केवट किसी को नौका में बैठाकर नदी पार करवा देता है, उसी प्रकार भक्ति रूप नौका पर सवार भक्त के लिए भगवान ही केवट बनकर उसकी समस्त कठिनाइयों और विपत्तियों को दूर करके अत्यंत शीघ्र उसे संसार समुद्र के पार अपने परम धाम में स्थान दे देते हैं। भगवान ही उसे सहारा देते हैं, जिस कारण वह इस संसार से भी तर जाता है और भव सागर को पार कर भगवान के धाम में भी पहुंच जाता है। मोक्ष की प्राप्ति उसे होती है। इसका अर्थ यही है, तात्पर्य यहाँ यही है कि सगुण साकार रूप भी चित्त युक्त है। वह अपने चित्त से देखता रहता है कौन मेरी उपासना कर रहा है। ऐसा देखकर वह अपने उपासकों की भी सहायता करता है। और जब इस ईश्वर की सहायता का इतना बड़ा सहारा सगुण साकार उपासकों को प्राप्त होता है, तो उन्हें जीवन मृत्यु के संसार से पार जाने में कोई भी नहीं रोक सकता। अब यहाँ यह भी कहा जाता है कि जो अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं उन्हें इस प्रकार का सहारा प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब अक्षर ब्रह्म का कोई स्वरूप ही नहीं है तो वह किस स्वरूप में आकर उस मनुष्य की सहायता करेंगे। जब वह यह भी नहीं जान सकते कि कौन मेरी उपासना कर रहा है, तब किसकी सहायता प्राप्त करेंगे? क्योंकि अक्षर ब्रह्म तो निर्गुण निराकार होने के कारण सभी के लिए समान है। अब निर्गुण का अर्थ यह नहीं है कि उसमें कोई गुण नहीं है, उसका अर्थ यह है कि वह सभी, उसके गुण सभी के लिए समान है। किसी के भी प्रति वह किसी भी प्रकार का संभाव अथवा दुर्भाव नहीं रखता। अक्षर ब्रह्म की प्रीति सभी के प्रति एक जैसी ही है। और यह भगवान भी पहले कह चुके हैं कि हालांकि मैं सभी के लिए समान रूप हूं, मेरा न तो किससे द्वेष है और न प्रेम, परंतु जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरी ओर झुके हुए हैं, जिनको निरंतर केवल मेरे ही आश्रय का सहारा है, जिन्होंने अपना मन पूर्ण रूप से मुझ में समर्पित किया हुआ है, उनके लिए मैं भी झुकता हूं, अर्थात मैं भी उनकी सहायता करता हूं। कई महात्मा इस श्लोक का आशय यह भी बताते हैं कि सगुण साकार मेरे रूप में जो भक्त मन लगाए हुए हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति करा देता हूं। शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार जाने का उपाय है। श्री वल्लभाचार्य इसका, इस श्लोक का अर्थ करते हैं कि हालांकि मेरे भक्त मेरे सगुण साकार रूप में ही मन लगाएंगे, परंतु मुझ में अर्थात कृष्ण रूप में मन लगाने की ऐसी ही शक्ति है कि उन्हें परब्रह्म प्राप्ति अनायास ही हो जाती है। यही बात श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्यायी में परीक्षित के प्रश्न पर शुकदेव ने कही है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव ही मनुष्यों का कल्याण करने के लिए है। उन पर प्रेम से अथवा देश से भी मन लगाने वालों को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो जब द्वेष से भी भगवान में मन लगाने वालों को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तब जो संपूर्ण कर्मों को भगवान को ही अर्पण करता है, भगवान के प्रति ही तत्पर रहकर अनन्य भाव रूप से भगवान का ही ध्यान करते हुए भगवान की उपासना करता रहता है, तब उन्हें भगवान इस मृत्यु रूप संसार सागर से पार क्यों नहीं लगाएंगे? अवश्य ही उनको कल्याण की प्राप्ति होगी। इसी विषय को अब आगे अर्जुन के प्रति उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं, मयि मन्नाधस्तव मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशय निवसिष्यसि मय्येव ऊर्ध्व न संशय। मुझ में ही मन को स्थिर कर, मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगाकर तुम मुझ में ही निवास करोगे, अर्थात मुझे ही प्राप्त करोगे, तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी।
इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस प्रकार साकार उपासना की श्रेष्ठता सिद्ध कर आगे भगवान वैसी ही उपासना का अर्जुन को भी उपदेश दे रहे हैं कि तुम भी मुझ में अर्थात मेरे साकार रूप में ही मन को स्थापित करो, जो संपूर्ण चराचर संसार को व्याप्त करके सबके हृदय में स्थित है, जो दयालुता, सर्वज्ञता, सुशीलता तथा सुहृदता आदि अनंत गुणों के समुद्र हैं। उन परम दिव्य प्रेम में और आनंद में सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम, शरण लेने योग्य प्रभु परमेश्वर के गुण, प्रभाव और लीला के तत्व और रहस्य को भली भांति समझकर उनका सदा सर्वदा और सर्वत्र अटल निश्चय रखना, यही बुद्धि को भगवान में लगाना है तथा इस प्रकार अपने परम प्रेमास्पद पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य विषयों में से आसक्ति को हटाकर सर्वथा दूर कर मन को केवल उन्हीं में लगा देना और निरंतर उनका चिंतन करते रहना, यही भगवान में मन को लगाना है। इस प्रकार जो अपनी मन बुद्धि को भगवान में लगा देता है वह शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि इसमें कोई संशय नहीं है। यदि तुम अपनी मन को स्थिर कर अपनी बुद्धि को मुझ में लगाकर मेरा ही चिंतन करोगे तो अवश्य ही मुझे प्राप्त कर लोगे। इस श्लोक में आध स्तव पद आया है। संस्कृत का यह शब्द है। आधान का प्रयोग संस्कृत भाषा में किसी एक वस्तु को बंधक के रूप में रखने के लिए भी हुआ करता है और इस शब्द के प्रयोग से यह अर्थ भी लिया जा सकता है कि अपने मन को मेरे पास बंधक रख दो, अर्थात जिस प्रकार बंधक रखी हुई गिरवी रख दो, बंधक रख दो, जिस प्रकार गिरवी रखी हुई बंधक रखी हुई वस्तु से उसका स्वामी उससे कोई अन्य कार्य नहीं ले सकता, उसी प्रकार तुम भी अपने मन और बुद्धि से मेरी उपासना के अतिरिक्त कोई अन्य सांसारिक कार्य मत लो। मन तो संकल्प करने वाला है ही और बुद्धि निश्चय करने वाली है। इसलिए आगे भगवान कहते हैं कि केवल संकल्प ही मेरे विषय में मत करो, परंतु अपनी निश्चयात्मका बुद्धि को भी मेरे आधार पर ही स्थापित कर दो, अर्थात निश्चयात्मक ज्ञान की जो तुम प्राप्ति करोगे वह मेरे ही निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति करो। बुद्धि को स्थिर कर अपनी मन को स्थिर कर बुद्धि को मेरे चरणों में लगाकर तुम्हें निश्चयात्मक बुद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ प्रश्न यह हो सकता है कि जब भगवान में मन बुद्धि लगाने पर मनुष्य को निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है और भगवान का उपदेश भी यहाँ भागवत गीता में यही है, तब सभी मनुष्य भगवान में ही अपने मन बुद्धि को क्यों नहीं लगाते? ऐसा क्यों होता है कि विश्व में लोग अलग अलग जगह भटकते रहते हैं? तो इसका कारण यही है कि गुण, प्रभाव और लीला के तत्व के रहस्य को, भगवान के तत्व के रहस्य को न जानने के कारण न तो लोगों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, न ही प्रेम उत्पन्न होता है, और केवल अज्ञान जनित आसक्ति के कारण सांसारिक विषयों का चिंतन, आचरणों का अनुकरण और भोग, आलस्य, प्रमाद के कारण लोगों की भगवान में मन बुद्धि नहीं लगती। जैसे केवल पैसा कमाने का चस्का लग गया, आप देखेंगे वह मनुष्य 80 साल की उम्र में भी किसी न किसी प्रकार की छोटी मोटी नौकरी करता हुआ भी केवल पैसे के पीछे भाग रहा है। उसका केवल आश्रय इतना ही है कि किस प्रकार से मैं धन को संग्रहित करूं। इसके अतिरिक्त भगवान के प्रति न तो उसके मन में श्रद्धा है और न ही प्रेम है। तो इस प्रकार के जो मनुष्य हैं जिनका केवल आसक्ति सांसारिक भोग विषयों में ही है, जिनके आचरणों में ही भोग और विलास, आलस्य और प्रमाद है, उनकी भक्ति, उनकी बुद्धि, उनका मन भगवान में स्थिर नहीं हो सकता। और बड़े ही दुख का विषय है कि आजकल समाज में इसी प्रकार के मनुष्यों की अधिकता है
आप देखेंगे कि अधिकतर मनुष्य इसी प्रकार का उपदेश करते हुए आपको नजर आएंगे कि मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। अरे जितना टाइम तुमने मंदिर जाने में खराब किया, इतने टाइम में तो भैया तुम ये कार्य कर लेते, और ये कार्य करके तुम्हारे जीवन में तुम्हारा ये कल्याण हो सकता था। परंतु क्या वह संतोष जो आपको प्राप्त हुआ, क्या वह जो धन आपको प्राप्त हुआ, क्या वह नित्य स्थायी है? क्या वह आपको भगवान की प्राप्ति करा सकता है? क्या वह अंशी को अपने अंश से मिलवा सकता है? यदि नहीं, तो फिर वह केवल अस्थाई है। कुछ पैसा आज कमाएंगे, कुछ आज अपने कल्याण का साधन करेंगे शारीरिक सुख के लिए, परंतु मन उन्हीं कलेशों से ग्रथित रहेगा। मन में कभी भी शांति की अनुभूति नहीं होगी। इससे बाहर निकलने का उपाय यही है कि भगवान के गुण, प्रभाव, लीला के तत्व और रहस्य को जानने वाले महापुरुषों का संग करें, उनके प्रवचन सुने, उनकी संगता यदि संभव हो सके तो उनके साथ कुछ समय व्यतीत करें, उनके गुण और आचरणों का अनुकरण करें तथा उनका अनुसरण करें, जिससे मन बुद्धि स्थिर हो सके और ज्ञान का दीपक मन में जल सके, ज्ञान की लौ मन में प्रज्वलित हो सके, जिसके द्वारा फिर मन को स्थिर कर बुद्धि को भगवान में लगाकर शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आगे अब सबसे पहले यहां से आप देखें तो ये 8वां श्लोक है। 8वें श्लोक से भगवान ने यहाँ अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ किया है कि किस प्रकार भगवान की प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहले जो अर्जुन को भगवान ने कहा कि मन को स्थिर कर, बुद्धि को मुझ में लगा दो, जिससे तुम मुझ में ही निवास करोगे, मुझे ही प्राप्त कर सकोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अब ऐसे समझदार मनुष्य आपको समाज में भी मिलेंगे, और भगवान सर्वोपनिषदों गो दुग्धा गोपाल नंदना इसी के तर्ज पर, और पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत, तो भगवान ने पार्थ को बनाकर, अर्जुन को निमित्त मात्र बनाकर संसार के कल्याण के लिए जिस गीता, भागवत गीता रूपी अमृत को दुहा, वह उसमें केवल समाज के कल्याण की भावना ही है। समाज को ठीक रास्ता भगवान के प्रधाम गमन के पश्चात भी मिलता रहे, इसी को ध्यान में रखकर भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर श्रीमद् भागवत गीता जैसा दिव्य ग्रंथ हमें दिया। तो इसलिए भगवान, और दूसरी चीज यह भी है कि मनुष्य का अलग अलग अधिकार भेद है कि किसी का किसी में मन लगता है, किसी का किसी में मन लगता है। तो सभी प्रकार, किसी भी प्रकार से भगवान की उपासना किस प्रकार कर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, इसका वर्णन आगे के 4 श्लोकों में भगवान ने किया है। 8वें श्लोक में भगवान का उपदेश यही है कि अपने मन को स्थिर करो और फिर बुद्धि को भगवान में लगाकर तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अब यदि यह संभव न हो कि भगवान मेरी तो बुद्धि लगती ही नहीं, मेरा मन तो स्थिर है ही नहीं, बैठता हूं मैं आपका जप करने के लिए, मोबाइल फोन की घंटी बजी और मोबाइल उठाकर हम जप को भूल गए और मोबाइल में ही लगे रहे, या बैठे पूजा करने और भगवान का नाम लेना प्रारंभ किया, तभी घर की घंटी बजी और हम उठकर खड़े हो गए, देख कर तो आए कौन है रे भैया, कुछ देर इंतजार कर लो। जिसने मोबाइल की घंटी बजाई, जिसने घर की घंटी बजाई, थोड़ी देर इंतजार वह कर सकता है, और इंतजार नहीं भी कर सकता तो कोई और भी आपके घर में होगा जो वह फोन उठा सकता है या जाके दरवाजा खोल सकता है, परंतु नहीं, मन स्थिर नहीं है, मन को स्थिरता प्राप्त नहीं है, तो बुद्धि भगवान में लग ही नहीं रही। अब यदि ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूं, मतलब मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अब भगवान उसी का आगे आगे वर्णन करना प्रारंभ करते हैं, और यहाँ कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोति मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनंजय अभ्यास योगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनंजय। कि हे धनंजय, यदि तुम चित्त को स्थिरता पूर्वक मुझ में नहीं लगा सकते
तो योग अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने का यत्न करो। इसी का उत्तर भगवान ने यहाँ दिया कि यदि यह कहा जाए कि मन और बुद्धि को आप में लगाना बड़ा कठिन कार्य है, तो कहते हैं कि यदि तुम इस प्रकार से मन और बुद्धि को स्थिर करने में भी अपने आप को असमर्थ पाते हो, तो हे धनंजय, अभ्यास के द्वारा, अभ्यास के संबंध से मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। भगवान अर्जुन के माध्यम से यहाँ जगत कल्याण के हित के लिए ही उपदेश कर रहे हैं। संसार में सभी साधकों की प्रकृति एक जैसी नहीं होती, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, और सभी के लिए एक ही साधन उपयोगी भी नहीं हो सकता। इसीलिए सनातन धर्म में इतनी अधिक स्वतंत्रता साधकों को है कि एक काम नहीं हो सकता तो दूसरा कर लो, दूसरा नहीं हो सकता तो तीसरा कर लो, तीसरा नहीं हो सकता तो चौथा कर लो। किसी प्रकार से करो, पर भगवान के प्रति अपने मन और बुद्धि को समर्पित करो। ऐसा नहीं है कि 4 टाइम दिन में तुम्हें भगवान की स्तुति करनी ही है, त्रिकाल संध्या करनी ही है, नहीं हो सकती, कोई बात नहीं। छोटे छोटे सरल सरल उपाय हैं, भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवत गीता में बताए हैं। यह सरल उपाय कर लो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यह स्वतंत्रता सनातन धर्म अपने साधकों को देता है, और यही स्वतंत्रता यहाँ श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कह रहे हैं, समस्त विश्व के प्रति कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के साधनों के द्वारा अपना कल्याण किया जा सकता है। इसलिए श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदि तुम मन बुद्धि को स्थिर करने में अपने आप को असमर्थ पाते हो, तो अभ्यास योग के द्वारा तुम्हें मेरी प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। धीरे धीरे चीजों का अभ्यास करो। भगवान ने यहाँ ऐसा इसलिए भी कहा क्योंकि 6ठे अध्याय में भी जब अर्जुन ने मन के रोकने को अत्यंत कठिन और दुष्कर कार्य बताया था, तब भगवान ने यही उत्तर दिया था कि अभ्यास से धीरे धीरे मन को रोककर नियंत्रित करो। अभ्यास का स्वरूप योग दर्शन में यही बताया गया है कि मन को स्थिर करने के लिए बार बार यत्न करने को ही अभ्यास कहा जाता है। मन का स्वभाव यही है कि जिस वस्तु की ओर बार बार लगाया जाए, फिर वहां धीरे धीरे अधिक समय तक ठहरने लगता है। और इसी आशय से सनातन धर्म में नित्य संध्या उपासना आदि करने की विधि भी बताई गई है कि बार बार प्रतिदिन सुबह शाम यदि मन को भगवान की ओर ले जाया जाएगा, तो धीरे धीरे अभ्यास होता रहेगा, और धीरे धीरे अभ्यास होते होते वह भगवान में अधिक समय तक ठहरने लगेगा। और यही कारण है कि सनातन धर्म शास्त्रों में श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति का अनुष्ठान करने के लिए भी बार बार उपदेश किया गया है। नवधा भक्ति के विषय में हम पहले ही चिंतन कर चुके हैं, परंतु फिर भी स्मरण करने के लिए हम देखें तो श्रवण कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सखा आत्म निवेदनम, यही नवधा भक्ति है। भगवान के अपने इष्ट देव के गुणानुवाद को सुनना, अपने मुख से भी उनका कथन करना, उन्हीं गुणों को बार बार याद करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, पूजन करना, उन्हीं को प्रणाम करना, उन्हीं के प्रति दास्य भाव प्रकट करना, और धीरे धीरे अपने इष्ट देव से मित्र भाव स्थापित कर लेना, और अंत में आत्मनिवेदन करना, अर्थात सरल रूप से अपने आप को उनके ही अधीन बना देना, यही नवधा भक्ति है। इन्हीं का बार बार आवर्तन ही अभ्यास शब्द से यहाँ कहा गया। अब देखिए, यदि भजन में मन नहीं लगता तो आप यदि किसी के प्रवचन सुनेंगे, किसी महापुरुष के प्रवचन सुनेंगे, तो 2-3 घंटे तो वह प्रवचन सुनने के लिए बैठना ही पड़ेगा। और जब सब वहां बैठे हुए हैं तो बीच सभा में से आप उठकर ही नहीं जा सकते। और जब आप वहां 3 घंटे का समय व्यतीत करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन भगवान की ओर अपने आप खींचने लगेगा। उसमें आपकी वृत्ति बढ़ेगी, और वृत्ति बढ़ते बढ़ते एक दिन स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आप कार्य कोई कर रहे होंगे और बैकग्राउंड में आपके पीछे, आपके कंप्यूटर में, आपके कहीं फोन में वह प्रवचन चल रहा होगा, मन प्रवचन सुन रहा होगा और बुद्धि अपना कार्य कर रही होगी, जो भी लौकिक कार्य आप करेंगे। तो ऐसी स्थिति भी अभ्यास के द्वारा बन सकती है। आप यह भी देखेंगे कि यदि किसी का धीरे धीरे भजन में मन लगता है तो फिर लौकिक कार्यों से धीरे धीरे उसका मन हट जाता है। आप उसे कहिए, चलिए मैं आपको 3 घंटे के लिए फिल्म दिखाकर लाता हूँ, अथवा
दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको 3 घंटे के लिए प्रवचन सुनाता हूँ। वो कहेगा प्रवचन सुनने चलते हैं, फिल्म में क्या रखा है, फिल्म तो कभी भी बाद में भी देख लेंगे, प्रवचन तो आज हो गया, लाइव प्रवचन अगर आ रहा है तो लाइव प्रवचन हम देख लेते हैं। तो ऐसा भी अभ्यास के द्वारा संभव हो सकता है। इनमें से कोई भी अभ्यास किया जाए, चाहे वह श्रवण किया जाए, चाहे कीर्तन किया जाए, चाहे भगवान के चरणों की सेवा की जाए, चाहे अर्चना, चाहे वंदना, चाहे साक्ष्य दास्य रूप में अपने आत्मनिवेदन किया जाए, धीरे धीरे यदि विश्वास और लगन के साथ किया जाए तो क्रमशः संपूर्ण पापों और विघ्नों का नाश करके अंत में यह भगवत प्राप्ति करा ही देता है। इसलिए उत्साह और तत्परता के साथ अभ्यास करना चाहिए। साधकों की स्थिति, अधिकार तथा साधन में कुछ देर, जल्दी देर हो सकती है, तो कभी भी ऐसा करते हुए यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो फल प्राप्त नहीं हो रहा, फल प्राप्त हो रहा तो मारो परे, छोड़ो इसको, बेकार की बात है। यह सब करने से अच्छा मैं कोई ऐसा कार्य करूं जिससे मुझे धनोपार्जन हो सके, अथवा जिससे मुझे कुछ मानसिक शांति अभी मिले, तो तत्काल जिसका फल प्राप्त हो ऐसे कुछ अभ्यास को मैं करूं, ऐसा सोचकर अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए और न ही उसमें किसी प्रकार की कमी आने देनी चाहिए। बल्कि यदि फल की प्राप्ति नहीं हो रही तो धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना चाहिए और भगवान के चरणों में ही मन को स्थापित कर देना चाहिए। ऐसे अनेक प्रकार के उदाहरण हमारे धर्म शास्त्रों में भरे पड़े हैं कि किस प्रकार से भगवान का चिंतन किया जा सकता है, भगवान का ध्यान किया जा सकता है। किसी भी एक ध्यान को उठा लीजिए और उसके स्वरूप का चिंतन करते हुए यदि आप अपने मन को स्थिर रखकर बुद्धि को भगवान के चरणों में स्थापित कर ही देंगे तो अवश्य ही आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जिस प्रकार ध्रुव को हुए, जिस प्रकार प्रहलाद को हुए, तो जिस प्रकार सभी भक्तों को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, उस प्रकार के दर्शन आपको भी प्राप्त होंगे। जो उसमें कारण है अथवा जो रिक्वायरमेंट है वह सिर्फ इतनी है कि एक तो अपने मन को स्थिर कर बुद्धि को भगवान के चरणों में स्थापित कर दीजिए, और वह संभव नहीं है तो धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। अब आगे भगवान, यदि यह भी संभव नहीं है, आप कहेंगे अभ्यास भी नहीं हो सकता तो क्या करूं, तब भगवान कहते हैं आगे, अभ्यासे अपि अस्मर्थ असीमत कर्म परम भव मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि अवाप्यसि मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि अवाप्यसि। भगवान कहते हैं कि यदि तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते, अभ्यास करने में भी असमर्थ हो, तो मुझसे संबंध रखने वाले कर्मों में तत्पर हो जाओ। मेरे लिए कर्म करने से भी तुम सिद्धि की प्राप्ति कर लोगे। भगवान यही कहते हैं, यदि इस प्रकार से अभ्यास करने में भी तुम असमर्थ हो, अर्थात अभ्यास में भी तुम्हारा मन नहीं लगता, तो उससे भी सरल उपाय यह है कि मेरे लिए कुछ ना कुछ कर्म करते रहो, सेवा भाव मेरे प्रति रखो, और इस प्रकार मेरे लिए कर्म करते हुए भी तुम सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। अर्थात इस प्रकार के कार्यों से अभ्यास में मन लगेगा और अभ्यास से पूर्वोक्त प्रकार से, जैसा कि पहले भगवान ने कहा, मन स्थिर हो जाएगा और बुद्धि भगवान के श्री चरणों में स्थापित हो जाएगी, और फिर अंत में तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। भगवान वस्तुतः अर्जुन से यहाँ यही कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मन लगाना अथवा अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति करना कोई कठिन बात नहीं है, तुम तो स्वयं योगी हो, परंतु फिर भी यदि तुम इसमें अपने आप को असमर्थ मानते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और तीसरा सरल उपाय बताता हूं कि तुम अपने समस्त कर्म मेरे लिए ही करते रहो। मेरे लिए करने योग्य जो कर्म है उन्हीं को करते रहो। यहाँ मत कर्म का वाचक, जो मत कर्म भगवान ने कहा कि मेरे कर्म करते रहो, मेरे कर्म वही हैं जो भगवान के लिए होते हैं, जैसे कि सेवा पूजा विषयक जितने भी कार्य हैं, अथवा जिन कर्मों में अपना जरा भी स्वार्थ न हो, ममत्व और आसक्ति आदि का संबंध न हो, मनुष्य कल्याण की सेवा हो, इस प्रकार के जो कार्य हैं
वह तुम करते रहो और उससे भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एकमात्र भगवान को ही अपना परम आश्रय और परम गति मानना, केवल उन्हीं की प्रसन्नता के लिए परम श्रद्धा और अनन्य प्रेम के साथ मन, वाणी और शरीर से पूजा, सेवा इत्यादि करना, यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्र विहित कर्मों को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर करते रहना, यही उन कर्मों के परायण होना है। मानव सेवा का उदाहरण आज संपूर्ण विश्व में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मानव सेवा के द्वारा, गौ सेवा के द्वारा, किस प्रकार अन्य प्राणियों की सेवा के द्वारा भगवान की उपासना की जा रही है। तो यह भी भगवान ने कहा कि यह कर्म मत कर्म करते रहो, मेरे लिए कर्म करते रहो, और इस प्रकार तुम यदि कर्म करते रहोगे तो मेरी प्राप्ति तुम्हें अत्यंत ही सुगम रूप से हो जाएगी। जैसे भजन ध्यान रूपी साधन करने वालों को मेरी प्राप्ति होती है, वैसे ही मेरे लिए कर्म करने वालों को भी मैं सुगमता से प्राप्त हो जाऊंगा। यहाँ मत कर्म का अर्थ इस श्लोक में कुछ महात्माओं ने भगवान की सेवा करना भी कहा है, जैसे कि मंदिर की सेवा करना, मंदिर में झाड़ू लगा देना, मंदिर को धोना, किसी पूजा करने के लिए चंदन, पुष्प, तुलसी इत्यादि इकट्ठी कर देना, भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई बना देना, इस प्रकार के भी कार्य कुछ महात्माओं ने कहा है कि यहाँ जो भगवान का अर्थ है वह यही है कि यही छोटे मोटे कार्य करते रहो। जब धीरे धीरे तुम यह कार्य मेरे प्रति करते रहोगे तब तुम्हारी श्रद्धा मुझ में उत्पन्न हो ही जाएगी। श्रद्धा के उत्पन्न होने के पश्चात मन भी मेरी ओर स्थिर होगा, और मन मेरी ओर स्थिर होने के बाद बुद्धि अपने आप ही मेरे प्रति स्थिर हो जाएगी। और फिर नवदा भक्ति की किसी भी साधन में तुम अपना मन लगाकर धीरे धीरे भगवान में भी मन स्थिर कर लोगे। हालांकि इस कार्य को जितनी सुंदरता से, जितनी सरलता से सिख धर्म ने अपनाया है, हमें भी वही अपनाने की आवश्यकता है। मंदिरों की स्थिति अपने आप ही सुधर जाएगी यदि हम केवल दौड़ते हुए जाकर भगवान का दर्शन और भागते हुए वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर जाने का उपक्रम न करें। भगवान के मंदिर में बैठे, देखें कि कहाँ अव्यवस्था है, किस प्रकार उस अव्यवस्था को दूर किया जा सकता है और किस प्रकार उस अव्यवस्था को दूर करने में हम सहायता कर सकते हैं। तो मंदिरों का भी कल्याण होगा और हमारा मन भी भगवान के प्रति ही एक प्रकार से समर्पित हो जाएगा। धीरे धीरे जब मंदिर की सेवा करना हम प्रारंभ करेंगे तो मन अपने आप ही भगवान में जुड़ता जाएगा, और धीरे धीरे जब वह भगवान में जुड़ेगा तब अवश्य ही हमें भगवान की प्राप्ति हो सकेगी। यही भगवान ने यहाँ श्लोक में कहा है। अब यदि यह भी संभव ना हो, ये भी नहीं हो सकता, ना तो मन स्थिर है, ना बुद्धि है, ना मैं अभ्यास करूंगा, ना ही मैं मंदिर के लिए कोई कार्य करूंगा, मेरा काम थोड़ी है, मैं क्यों करूं। मेरा काम तो सिर्फ वहां जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़ना है। मैं हाथ जोड़ूंगा, दर्शन करूंगा, वापस आ जाऊंगा। बहुत ज्यादा हुआ तो प्रसाद चढ़ा दिया, दीपक जला दिया और माला इत्यादि को चढ़ा दी, मेरा काम खत्म, मेरा कर्तव्य पूरा। अब मेरा कर्तव्य पूरा तो मैं ये क्यों करूं। तो अगर ये भी नहीं करना चाहते तो इसके लिए भी भगवान उपाय देते हैं। अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुं मत योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्याग तं तत् कुरु यत् आत्मवान् सर्वकर्म फल त्यागं ततः कुरु यत् आत्मवान। तो भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं कि यदि तुम यह भी करने में असमर्थ हो तो अपने संपूर्ण सर्वकर्म योग रूप का आश्रम ले, इंद्रियों को वश में करते हुए विवेक संपन्न होकर समस्त कर्म फलों का त्याग कर दो। कर्म के फलों में आसक्ति मत रखो। यहाँ भगवान अर्जुन के प्रति यह कह रहे हैं कि भक्ति युक्त कर्म योग का साधन करना हालांकि तुम्हारे लिए दुष्कर नहीं है, अत्यंत सुगम है, फिर भी यदि तुम उसे कठिन मानते हो और इस प्रकार मेरे कर्म अर्थात मेरी पूजा इत्यादि के कार्य करने में भी अपने आप को असमर्थ पाते हो, तो मैं तुम्हें अब एक अन्य साधन बताता हूं।
तुम एक काम करो, कुछ भी नया मत करो, कुछ भी साधन मत करो, केवल जो कर्म करते हो उनके फल का त्याग कर दो। अर्थात जो कर्म करते हो उसे कर्म फल की इच्छा की कामना करते हुए मत करो। उस कर्म को केवल यह करो कि मैं इन कर्मों को भगवान को समर्पित करने के लिए ही कर रहा हूं। उसके फलों में मन को मत लगाओ। और इस प्रकार मेरे योग के साथ अर्थात मेरे मेरे साथ संबंध करने वाले कर्म योग का आश्रय तुम्हें मिल जाएगा। और फिर धीरे धीरे आत्मा अर्थात अंतकरण, तुम्हारा अंतकरण संयमित होगा और एकाग्रता को प्राप्त करने में तुम सफल हो जाओगे। मन की स्थिरता के बाद बुद्धि भी धीरे धीरे स्थिर हो जाएगी। और इस प्रकार क्रम से तुम सरल से सरल उपाय करते रहो और मेरी प्राप्ति तुम्हें अवश्य ही हो जाएगी। इस प्रकार के इतने सरल उपाय बताना भगवान की परम कृपालुता ही यहाँ अभिव्यक्त करता है। भगवान इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों के समस्त हित का ध्यान रखते हैं। यदि एक भक्त एक कार्य ना कर पाए तो दूसरा कर ले, दूसरा ना कर पाए तो तीसरा कर ले, तीसरा भी ना कर पाए तो चौथा कर ले, परंतु कर्म तो अवश्य ही करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान कह चुके हैं कि हालांकि मेरे लिए भी कर्म करने योग्य कुछ नहीं है, परंतु यदि मैं कर्म न करूं तो अव्यवस्था ही फैल जाए। अब यदि हालत कुछ ऐसी हो कि एक बार एक आदमी बड़ा पेटू मनुष्य था, उसे किसी के यहाँ भोज का निमंत्रण मिला। महाशय वहां गए, खूब ठूस ठूस कर खाया। अब जब खूब ठूस ठूस कर खाया तो अपच हो गया। अपच हो गया तो वैद्य के पास गए। वैद्य ने कहा कि तुमने इतना अधिक खा लिया है, तुम्हें अपच हो गया है, तो एक कार्य करो, ये 4 गोली मैं दे रहा हूँ, पानी के साथ जो है खा लेना। 1 गोली खा लेना। उसने कहा जी 1 गोली से क्या होगा, 2 खा लेना। दूसरी से क्या होगा, तीसरी दी, चौथी दी। 4 गोली देने के बाद वैद्य ने कहा जब तुम्हारा मन करे तब ये 1 गोली पानी के साथ खा लेना। तब उन महात्मा ने कहा कि यदि मेरे पेट में इतना स्थान होता कि मैं गोली खा सकता तो वहां 2-4 लड्डू और नहीं खा लेता। तो यदि ऐसा ऐसा मन की स्थिति है कि कार्य मुझे करना ही नहीं है, तब तो भगवान की प्राप्ति भैया भूल जाओ। भगवान की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। कुछ ना कुछ साधन तो करना पड़ेगा। अब यदि अपच से बाहर निकलना है तो कुछ ना कुछ साधन तो करना पड़ेगा। गोली तो खानी ही पड़ेगी। गोली भी नहीं खाओगे और यह सोचोगे कि गोली की जगह लड्डू ही ना खा लेता तो कभी भी कल्याण नहीं होगा। ऐसी ही बात यहाँ भी है कि सांसारिक पुरुषों के पास यदि पूजा के उपकरण इत्यादि लगाने का समय न हो तो लोग यही समझते हैं मंदिर जाऊं, भगवान की सेवा करूं, पूजा करूं, ऐसा क्यों करूं, सांसारिक कार्य ना कर लूं। यहाँ मेरे पास इतने काम भरे पड़े हैं, ये ऐसा कोई काम कर लूं, इतना टाइम मैं इसमें क्यों खराब करूं, अपने अपने लिए धन कमाऊं, अपने परिवार का कल्याण करूं, इतना कर्म कांड क्यों करूं। तो चलो ये भी नहीं करना चाहते तो भगवान ने अत्यंत ही सरल उपाय ऐसे मनुष्यों के लिए भी बता दिया कि कोई नया काम मत करो। जो सांसारिक कर्म तुम कर रहे हो उसे भगवान को अर्पित कर दो, उसमें फल की आसक्ति मत रखो। यहाँ भगवान ने अर्जुन को कहा कि यथात्मवान बनो। अर्थात यथात्मवान जो यह शब्द है वह मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर का वाचक है। अर्थात जिसने मन, बुद्धि, इंद्रियों के सहित शरीर पर विजय प्राप्त कर ली वही यथात्मवान है। मन और इंद्रिय यदि वश में नहीं होंगे तो मनुष्य को वह बलपूर्वक भोगों में फंसा देंगे और ऐसा होने पर सभी कर्मों के फल रूप भोगों की कामना और आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। इसलिए सर्व कर्म फल त्याग के साधन में आत्म संयम की परम आवश्यकता समझकर यहाँ भगवान ने अर्जुन को यथात्मवान बनने के लिए कहा है। इंद्रिया वश में होंगी तो जो ममता है, जो आसक्ति है, जो कामना है, उसको नियंत्रण में करना अत्यंत ही सहज हो जाएगा, अत्यंत ही सरल हो जाएगा। और ऐसा होने पर सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बन नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ भगवान ने कहा कि तुम यथात्मवान बनो और मन बुद्धि को विशेष रूप से वश में रखो। इसी के लिए भगवान ने यहाँ विशेष रूप से सावधान
किया गया है, अर्जुन को सावधान किया है और अर्जुन के द्वारा समस्त विश्व को भी यहाँ सावधान किया है। ज्ञान, दान, तप, सेवा, वर्ण आश्रम अनुसार जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए जो भी शास्त्र सम्मत कर्म किए जाएं वही यहाँ सर्व कर्म है। उन कर्मों को यथा योग्य करते हुए इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति में जो उसका फल है, जो ममता, आसक्ति और कामना है, उसका सर्वथा त्याग कर देना ही सर्व कर्मों का फल त्याग है। यहाँ यह अवश्य ही याद रखना चाहिए कि जितने भी झूठ, कपट, व्यभिचार, हिंसा, चोरी आदि शास्त्र निषिद्ध कर्म हैं, उन्हें सर्व कर्म में सम्मिलित भगवान ने नहीं किया। भोगों में आसक्ति और उनकी कामना होने के कारण ऐसे पाप कर्म होते हैं, जिसके फलस्वरूप अवश्य ही मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए उनका स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए। केवल वही कर्म करने चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो। अब यदि आप कुछ खाएंगे पिएंगे भी और वह भगवान को अर्पण करके खाएंगे तो किसी भी न तो अखाद्य पदार्थ को खा सकते हैं और न ही किसी अपेय पदार्थ को पी सकते हैं, क्योंकि जब मन में भावना यह है कि मुझे यह भगवान को समर्पित करके खाना है, तब आप उन अखाद्य अथवा अपेय पदार्थों को भगवान को समर्पित नहीं करेंगे और इस प्रकार अपनी मन तथा बुद्धि की शुद्धता को बनाए रखेंगे। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि जो 4 साधन भगवान ने बताए हैं, मन बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाना 8वें श्लोक में, अभ्यास योग 9वें श्लोक में, केवल भगवान को अर्पित करने के लिए कर्म करना 10वें श्लोक में, और यहाँ 11वें श्लोक में सर्व कर्म फल त्याग के लिए जो भगवान ने आज्ञा दी है। एक दूसरे में असमर्थ होने के कारण भगवान ने कहा यह नहीं कर पाओ तो यह करो, यह नहीं कर पाओ तो यह करो। भगवान का यह वचन न तो फल भेद की दृष्टि से है, क्योंकि सभी का जो फल है वह केवल भगवत प्राप्ति ही है, और न एक की अपेक्षा दूसरे को सुगम बताने के लिए ही है, क्योंकि यह सभी साधन एक दूसरे की अपेक्षा उत्तरोत्तर सुगम नहीं है। सब में कुछ ना कुछ बाधा तो आती ही है। एक साधन जो किसी एक के लिए सुगम हो सकता है वह दूसरे के लिए कठिन हो सकता है, इसलिए फल में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। इस विचार की ही भावना यहाँ रखनी चाहिए कि इन चारों साधनों को भगवान ने केवल साधकों की भावना और उनके साधन की प्रणाली के अनुसार ही अधिकार भेद से कहा है। फल प्राप्ति सबकी एक जैसी है और कठिनता भी सब में एक जैसी है। किसी साधक को किसी के लिए बैठकर कीर्तन करना बड़ा आसान है और किसी के लिए मंदिर की सेवा करना बड़ा आसान है। जिस साधक के लिए जो सुगमता हो, जो आसानी हो, वही वह कर ले। जिस मनुष्य में सगुण भगवान के प्रेम की प्रधानता है, जिसमें उसकी स्वाभाविक श्रद्धा है, उसके गुण प्रभाव, रहस्य की बातें, उसकी लीला का वर्णन इसको स्वभाव से ही प्रिय लगता है, ऐसे मनुष्य को लिए अपनी मन और बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाना सुगम है। ऐसे मनुष्य प्रथम मार्ग का अवलंबन कर सकते हैं। जिस मनुष्य का भगवान में स्वाभाविक प्रेम तो नहीं है, परंतु श्रद्धा होने के कारण जो हठपूर्वक साधन करके भगवान में मन लगाना चाहता है, ऐसे प्रकृति वालों के लिए निरंतर अभ्यास ही साधन है, वही सुगम है और वही उपयोगी है। इसी प्रकार जिस मनुष्य की सुगुण परमेश्वर में श्रद्धा है और उसकी ज्ञान, तप, दान आदि कर्मों में स्वाभाविक प्रेम है, भगवान की प्रतिमा आदि की सेवा करने में जिसकी श्रद्धा है, ऐसे पुरुष के लिए केवल भगवान को अर्पण करने के लिए कर्म करना साधन ही उपयोगी और सरल है। और इसी प्रकार जिस मनुष्य का सगुण साकार भगवान में स्वाभाविक प्रेम श्रद्धा नहीं है, जो ईश्वर के स्वरूप को केवल सर्वव्यापी और निराकार मानता है, व्यवहारिक और लोक हित के कर्म करने में ही जिसका स्वाभाविक प्रेम है, आपको अनेकों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो जिनके लिए वह साधन सुगम है, उन्हीं के लिए भगवान ने यहाँ कहा है कि यदि तुम्हारा मन अभ्यास योग में भी न लगे तो कर्म फलों का त्याग कर दो, समस्त कर्म केवल भगवान के लिए ही करो, यही साधन उनके लिए सरल और सुगम है। अब यहाँ एक प्रश्न यह भी आता है कि यदि फल दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं है, तब भगवान ने अलग अलग इनका वर्णन क्यों किया है? देखिए,
जो समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना है, भगवान के लिए ही समस्त कर्म करना है और समस्त कर्मों का फल त्याग करना है, यह सभी कर्मयोग है। विस्तार से हम इसका चिंतन पहले षटक में अध्याय 1 से लेकर 6ठे अध्याय तक हम इसका कर्मयोग के विषय का बड़े ही विस्तार से चिंतन कर रहे हैं। समस्त कर्मों को करने में और समस्त कर्मों को भगवान को अर्पण करने में और भगवान के लिए ही समस्त कर्म करने में, इनमें भक्ति की ही प्रधानता है। जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक सभी कर्म भगवान के लिए निवेदित हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस प्रकार कर्म करने वाला व्यक्ति यही समझता है कि मैं तो केवल भगवान के हाथ की कठपुतली हूं, मुझमें कुछ भी अधिक करने का सामर्थ्य नहीं है, मेरे मन बुद्धि इंद्रिय इत्यादि जो भी कुछ है वह सब भगवान के हैं और भगवान ही इनसे अपनी इच्छा अनुसार अपने कर्म करवा सकते हैं। उन कर्मों से और उनके फलों से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए जो भी कुछ प्रारब्ध के अनुसार मुझे सुख दुख भोग प्राप्त होंगे वह सभी भगवान का प्रसाद है। चाहे सुख प्राप्त हो चाहे दुख प्राप्त हो, वह भगवान का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करता है और सदा ही प्रसन्न रहता है। इसलिए उसका सब में संभाव होकर अंत में भगवान की प्राप्ति सरल हो जाती है। केवल भगवान को अर्पण करने के लिए कर्म करने वाला साधक यह नहीं समझता कि जो भी कुछ मैं कर रहा हूं वह भगवान ही मुझसे करा रहे हैं। वह केवल यही समझता है कि भगवान ही मेरे परम पूज्य हैं, वही मेरे परम प्रेमी हैं और परम सुहृदय हैं। जो भी कुछ मैं सेवा कर रहा हूं यह केवल उनकी आज्ञा का पालन है, यही मेरा परम कर्तव्य है। और इस प्रकार वह भगवान को ही समस्त जगत में व्याप्त समझकर उनकी सेवा के उद्देश्य से शास्त्र के अनुसार जो भी आज्ञा भगवान की सेवा के लिए दी गई है वह सभी कर्म पूजा सेवा इत्यादि में लगा रहता है। उसकी प्रत्येक क्रिया भगवान की आज्ञा के अनुसार और भगवान की सेवा के उद्देश्य के लिए ही होती है। इसलिए उन समस्त क्रियाओं को और उनके फलों में आसक्ति और कामना का अभाव उत्पन्न होकर वह शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जो केवल सभी कर्मों के फल का त्याग करने वाला मनुष्य है वह न तो यह समझता है कि भगवान मुझसे कर्म करा रहे हैं और न ही यह समझता है कि मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं। वह यही समझता है कि कर्म करने में ही मनुष्य का अधिकार है, इसलिए मुझे सदैव कर्म करते रहना चाहिए, इसके फल में मेरा अधिकार नहीं है। भगवान जैसे फल की मुझे प्राप्ति कराएंगे वैसी प्राप्ति मैं कर लूंगा। और इस प्रकार उसमें इस लोक में और परलोक में जिस भी प्रकार के भोगों की प्राप्ति है, आसक्ति है, कामना है, उन सब का एक प्रकार से अभाव उस मनुष्य में हो जाता है, जिससे राग द्वेष का भी न तो किसी के प्रति राग रहता है और न ही किसी के प्रति द्वेष रहता है। और इस प्रकार राग द्वेष समाप्त होने पर वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार तीनों के ही साधन एक ही फल की प्राप्ति है और साधन प्रणाली में केवल भेद है, जिसके कारण भगवान ने अलग अलग तरह के साधन अलग अलग साधकों के लिए यहां कहे हैं। अब 6ठे श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक अनन्य ध्यान सहित फल का वर्णन करके 9वें से 11वें श्लोक तक यहाँ एक प्रकार से एक साधन में असमर्थ होने पर दूसरे साधन को करने का उपदेश देते हुए भगवान ने वर्णन किया। अब यहाँ एक शंका हो सकती है कि यदि कर्म त्याग रूप साधन अन्य साधनों की अपेक्षा निम्न श्रेणी का है तब हमें कर्म फल त्याग क्यों करना चाहिए। इसी आशंका को हटाने के लिए भगवान आगे कर्म फल के त्याग का महत्व प्रतिपादित करेंगे 12वें श्लोक से। आज हमारा समय एक प्रकार से पूर्ण हो चुका है, जो समय हमने निर्धारित किया था वह अभी पूर्ण हो चुका है। तो इसका चिंतन हम अगले सप्ताह करेंगे। अगले सप्ताह तिथि होगी 5 तारीख। तो अगले सप्ताह 5 फरवरी से हम 12वें अध्याय के 12वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। श्लोक बड़ा गूढ़ है, बड़ा ही समझने योग्य है और बड़ा विशेष भी है। इसका चिंतन हम विस्तार से करेंगे। तो आज शांति पाठ कर अपने तथा समस्त विश्व के अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तापों की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे।
ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। आप सभी को पुनः प्रणाम, नमस्कार। अगले सप्ताह फिर हम 12वें अध्याय के 12वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री सीताराम, नमो भगवते वासुदेवाय, जय जय श्री